Next question is we have to prove that the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of a matrix are linearly independent. तो देखिए मेरे ख्याल से अभी आपको इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता लगा होगा ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाहता है कि आपके पास किसी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ आते हैं, आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर आप आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। वो जो आइगन वेक्टर्स आएंगे उस मैट्रिक्स के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब आपको इसका भी मतलब नहीं पता है तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा ये थ्योरम में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे क्लियर कर देंगे। तो देखिए इसमें पहले मैं क्या लेट करता हूँ, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, अब एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, और एंड लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के बी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स with corresponding eigenvectors v1 v2 अप टू vk। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि आपके पास एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के आती है। ठीक है, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बनते हैं, ठीक है, वो v1 v2 अप टू vk बनता है। तो यहाँ पर मतलब कि जो आप इक्वेशन लिखते थे ए एक्स लैम्डा एक्स, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ए वी आई इज इक्वल्स टू लैम्डा आई वी आई और यहाँ पर आई क्या है, आई इज फ्रॉम 1 टू के। ओके, नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि आपके पास जो ये आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 vk, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि v1 v2 vk ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेट आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमें प्रूव ये करना है, मैं लेके ये चल रहा हूँ कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहाँ पर आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इनके हर एक आइगन वेक्टर्स के साथ एक आपके पास एक स्केलर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिससे कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखिए आइगन वेक्टर्स मेरे पास क्या है, v1 v2 अप टू vk, तो वैसे ही आपके पास इसके हर एक वेक्टर के साथ एक स्केलर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि वो स्केलर क्या होंगे, c1 c2 अप टू ck। ठीक है, ये सभी नॉट ऑल जीरो इन द केस ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये जब प्रोडक्ट होगा c1 v1 प्लस c2 v2 एंड अप टू ck vk, ये आपके पास क्या है, जीरो है। ठीक है, ये c1 c2 अप टू ck ये आपके पास नॉट ऑल जीरो। ठीक है, फॉर द लीनियरली डिपेंडेंट केस। ठीक है, तो c1 c2 अप टू ck इज जीरो फॉर द लीनियरली इंडिपेंडेंट केस। तो ये हम अगर प्रूव कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था कि आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो जो आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टेप 2 में, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, अप्लाई मैट्रिक्स ए बोथ साइड। ठीक है, c1 v1 प्लस c2 v2 एंड ck vk, और ए जीरो पर अप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप जानते हैं कि आप हमने ऊपर देखा था ए वी आई पर अप्लाई होता है तो लैम्डा आई वी आई आता है। तो यहाँ पर c1 तो कांस्टेंट है, c1 आपके पास स्केलर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये लैम्डा वन और v1। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, c2 लैम्डा टू v2 एंड सो ऑन। आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, ck लैम्डा के vk इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई 1, एक आपके पास बन गई ये इक्वेशन 2। ओके, ऐसे ही आप एक बार और अप्लाई करेंगे, एक बार अगेन अप्लाई ए अगेन। ठीक है, एक बार और अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, c1 लैम्डा वन स्क्वेयर v1 प्लस c2 लैम्डा टू स्क्वेयर v2 एंड ck लैम्डा के स्क्वेयर vk इज इक्वल्स टू जीरो। ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको इक्वेशन बनाते जाना है। ठीक है, आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको एक सिस्टम ऑब्टेन होगा जो आपको क्या दिखेगा, मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ अब आपके लिए। ठीक है, इसको एंड करते हैं, 1 1 एंड अप टू लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के, लैम्डा वन स्क्वेयर लैम्डा टू स्क्वेयर एंड टू लैम्डा के स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, लैम्डा वन के माइनस वन
लैम्डा टू के माइनस वन एंड लैम्डा के माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास इधर आ जाएगा C1 C2 अप टू CK, और आपके पास इन साइड क्या चल रहा है देखो, 0 0 0, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, 0 का एक कॉलम आ जाएगा। ओके, तो आपके पास यही तो बन रहा है शुरू शुरू में। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये देखेंगे, आप देख सकते हो कि V1 V2 अप टू VK, V1 V2 अप टू VK, ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने फैक्टर आउट कर दिया है। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने फैक्टर आउट कर दिया है। ठीक है, जो बचा आपके पास वो ये मैट्रिक्स बचेगी। ओके, अब आप यूँ देखिए कि लैम्डा वन लैम्डा टू ये क्या थी आपके पास, आइगन वैल्यूज़ थी, और आइगन वैल्यूज़ क्या थी, डिस्टिंक्ट थी, सभी अलग अलग थी। अब ये सभी अलग अलग थी, तो आपके पास इसका मैट्रिक्स, इसका जो डेटर्मिनेंट होगा वो डेटर्मिनेंट क्या होगा आपके पास, नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, और ये जो C1 C2 CK आपके पास ये जो स्केलर्स हैं, ठीक है, मतलब कि यही जीरो होंगे और ये आपके पास क्या होंगे, जीरो होगा। ठीक है, तो मैंने जो एज्यूम किया था, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C1 C2 अप टू CK इज इक्वल टू जीरो, तो ये चीज़ होगी यहाँ से कंक्लूड करने पर, क्योंकि ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन जीरो डेटरमिनेंट आएगा यहाँ से, तो C1 C2 अप टू CK आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जो मैंने इनिशियली एज्यूम किया था, इनिशियली मैंने एज्यूम किया था कि आपके पास आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से आपका C1 C2 अप टू CK नॉट ऑल जीरो। ठीक है, तो नॉट ऑल जीरो कंडीशन तो आपके पास किसके अंदर होती है, लीनियरली डिपेंडेंट के अंदर। पर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है लास्ट में, C1 C2 CK सभी जीरो हैं, सभी जीरो हैं, तो मतलब कि मुझे पता लगता है कि आपके पास ये कंडीशन किसकी है, इन वेक्टर्स की V1 V2 अप टू VK, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, और फाइनल आंसर मेरा प्रूफ हो गया है कि V1 V2 VK हमारे पास क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। थैंक यू।